गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली हेल्थ। आज वेट लॉस की सीरीज में हमारे साथ है डॉक्टर वरुण जी। डॉक्टर वरुण फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ सीनियर न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी हैं और कुछ व्यूअर्स ने हमको क्वेश्चंस किया है थ्रू ईमेल। इनके क्वेश्चंस के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर वरुण जी से। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर आप भी मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर वरुण जी। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, कैसे हैं? हमारे व्यूअर्स ने जी। क्वेश्चन पूछे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है मिस प्रीति का, और ये लिखती हैं कि मेरी उम्र 40 साल है, वजन 78 केजी है और पिछले 3 मंथ से वो डाइटिंग पे है, लेकिन केवल 5 केजी ही वजन कम हुआ है। ये इनका क्वेश्चन है। ओके ओके, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है उनकी हाइट कितनी है और उसके हिसाब से उनका वजन कितना रहना चाहिए। तो एक हो सकता है 5 किलो कम हो गया हो और वो उनका डिजायर्ड वेट हो। दूसरी चीज, डाइटिंग अगर कर रही है तो वो करेक्ट डाइट है या नहीं, ये पता करना बहुत जरूरी है। और जो मेन मैं इनको सजेशन ये देना चाहूंगा कि इनको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन इनको लेना जरूरी है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहें, जिसका मतलब है कि सब्जियों को ज्यादा लेना है इन्होंने, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इनको प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लेना रहेगा। और इनको प्रॉपर कॉम्बिनेशन अगर ये कर लेती हैं अपनी डाइट का एक्सरसाइज के साथ, तो इनका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है वजन कम नहीं हो पाने का, ये इसमें काफी सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज एनर्जी हमारे खाने से हमको मिल रही है और वो यूज नहीं हो रही, जो हमारे बॉडी में एज फैट स्टोर हो रही है। तो हमें उसकी यूटिलाइजेशन पे फोकस करना है, तो एक्सरसाइज करना इनके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगर उसके बावजूद भी थोड़ा उनको लगता है कि वेट लॉस थोड़ा स्लो है, तो सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा ताकि बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट हो सके। उसके लिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्रति जो सप्लीमेंटेशंस रहते हैं वो इनको कुछ लेना जरूरी रहेगा, ताकि बॉडी का सिस्टम एक्टिव होके और एनर्जी यूज कर सके और फैट में कन्वर्जन एनर्जी का ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा है, इन्होंने नाम अपना मेंशन नहीं किया है। ये बोलते हैं कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पर बैठता हूँ, वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करूँ? ऑल राइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल का वैसे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो अब शुरू हो चुका है। ज्यादातर काम हमारे लैपटॉप्स पे हैं, इसीलिए ये ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होगी। शायद हमारे दूसरे व्यूवर्स को भी इससे काफी बेनिफिट हो। सबसे पहला काम इनको करना है, 30 से 40 मिनट के वर्क के बाद इनको एक छोटा सा पावर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, जिसमें ये उठेंगे, वॉक करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं जो चेयर से रिलेटेड हैं, और खड़े होके एक स्पॉट पे बेसिक एक्सरसाइजेस ये कर सकते हैं। ये चेयर के साथ ही अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और चेयर के बाजू में खड़े होकर बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगी इनको, कुछ स्ट्रेचेस परफॉर्म करके ये अपने आप को फिट रख सकते हैं। दूसरा, इनके लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल बहुत जरूरी रहेगा, बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण इनका बॉडी का मूवमेंट बहुत कम है, तो एनर्जी यूटिलाइजेशन काफी कम हो जाएगा। और हमने एक और चीज देखी है, जनरली जब आप लैपटॉप पे काम करते हैं या ऑफिस में वर्क करते हैं, तो कॉफी ब्रेक्स बहुत ज्यादा होते हैं ताकि कंसंट्रेशन बना रहे, और उस दौरान स्नैक्स भी काफी ज्यादा ली जाती है। तो उन कॉफी ब्रेक्स को आपको चेंज करके वाटर ब्रेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप कोशिश करें कि 2 बार से ज्यादा खाना ना खाएं, बिकॉज बहुत समय तक आपको बैठे रहना पड़ता है, तो आपकी एनर्जी यूज नहीं हो पाएगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। तो आपको अपने आप को एनर्जी का स्टोर हाउस नहीं बनाते हुए आपको कम से कम फूड खाना है। मैक्सिमम सैलेड आप अपने खाने में रखिए। जो ब्रंचेस रहते हैं उनको हमें कम करना है, जो स्नैकिंग टाइम रहता है उसको खत्म करना है। साथ ही साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स को जीरो करना पड़ेगा। जी जी वरुण जी, जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर वर्क जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और अपने जो डाइट का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने अभी अपना नाम नहीं लिखा है। ये पूछ रही है कि मेरी उम्र 30 ईयर है और बहुत मोटी हूँ, बढ़े हुए वजन के कारण शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? इसमें इन्होंने अपना वेट मेंशन नहीं किया है। ये एक क्लासिकल केस है
इसमें पक्का कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज होगी, या तो थायराइड या पीसीओएस या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को चेक कराना जरूरी है। ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं इन सभी डिजीजेस के, थायराइड प्रोफाइल आप करवा सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट होता है। यंग लड़कियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और इसका कारण ज्यादातर 90% अंडरलाइंग डिसऑर्डर या डिजीज होता है, जिसमें से थायराइड, पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये 3 मेजर इश्यूज होते हैं। इन सभी के ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड प्रोफाइल हो गया, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, ये कुछ 2 टेस्ट हैं जो इनको कराना मैंडेटरी है। इन टेस्ट को करा के या तो ये हम लोगों से रूबरू हो सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट डॉक्टर डाइटिशियन से मिलके और अपना पूरा एक डाइट प्लान कर सकते हैं। इनको हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर एक्सरसाइज की बात करें हम लोग को, जिसमें इनकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। प्रॉपर आपको वार्म अप करना है, फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, उसके बाद कूल डाउन करना बहुत जरूरी रहेगा, ताकि आपकी बॉडी में जो फैट है वो यूटिलाइज हो सके और उसको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी यूज कर सके। दूसरा, इनको डाइट से रिलेटेड जो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले दूध और दूध से बनी हुई चीजों को कंप्लीटली बंद कर दीजिएगा, एक्सेप्ट घी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए। दूध से बनी हुई सभी चीजें बंद करके सिर्फ घी आप खाना शुरू करें। बहुत सारी वेजिटेबल्स आपको यूज करना शुरू करना है, जितना ज्यादा वेजिटेबल्स आप यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्स विथ येलो, यस यू आर करेक्ट, एग्स विथ येलो यानी होल एग का यूज करें। देसी अंडे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका ऑमलेट बना के खा सकते हैं, उसको फ्राइड करके खा सकते हैं, हाफ बॉइल खा सकते हैं। फ्राई करेंगे तो घी में ही फ्राई करेंगे, दूसरे किसी तेल में फ्राई नहीं करेंगे। और इनको, क्योंकि इनका प्रोटीन इनटेक इनको बढ़ाना पड़ेगा, और इनको ग्रीन टी मल्टीपल टाइम्स लेना है दिन में, कम से कम 4 से 5 बार ग्रीन टी लेंगे तो इट विल हेल्प टू बूस्ट अप द मेटाबॉलिज्म, राइट। तो अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो प्रोटीन इनको प्रोटीन और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बढ़ाने हैं, ग्रीन टी इनको बढ़ानी है। जी वरुण जी, जैसे कि आपने बताया कि इन्हें हैवी एक्सरसाइज करनी होगी, और प्लस जो आपने बताया डाइट प्लान वो फॉलो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पैर में इंजरी है, ज्यादा एक्सरसाइज या योगा या डांस नहीं कर पाती, वजन कम करना है, क्या करूं? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये लेडी हैं या जेंट्स हैं? लेडीज। लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं, किसी के पैर दर्द हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है, उनके लिए, माताओं बहनों के लिए ये सलाह काफी काम आएगी। आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिसमें फ्लोर एक्सरसाइज सबसे मेन पार्ट होता है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। फ्लोर एक्सरसाइजेज में आपके जॉइंट्स के ऊपर वेट नहीं आता है, और आपके एब्डोमिनल मसल, आपकी बैक मसल, आपके लेग्स की मसल का वर्कआउट होता है। ये मेजर मसल्स हैं बॉडी की, जिनको अगर आप वर्कआउट कर लेती हैं तो मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम फैट का कन्वर्जन आपकी बॉडी में एज एनर्जी हो जाता है। दूसरा, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी एज, मुझे ऐसा लगता है कि एज आपकी लेट 30s या अर्ली 40s में होना चाहिए, तो आपको मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ाना है। गेहूं आप पूरी तरह से बंद करिए, आप मिलेट्स की तरफ जाइए। आपको कार्ब अपना कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बर्न नहीं कर पाएंगे थ्रू वर्कआउट्स बहुत ज्यादा। तो आपको गेहूं, चावल, इसको कम करते हुए आप दाल की तरफ आप शिफ्ट हो जाइए, मिलेट्स आप लेना शुरू करिए। और दलिया में आप जौ या ज्वार का दलिया आप यूज कर सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल्स और दालें डाल के और खा सकते हैं, और साथ ही साथ सैलेड का यूज आप काफी ज्यादा बढ़ाइए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय का, और लेकिन इनका जो क्वेश्चन है वो वेट गेन से रिलेटेड है, और आई थिंक इसको हम नेक्स्ट जो हमारी वेट गेन की रहेगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वरुण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे थायराइड है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करूं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन है।
सबसे पहले तो अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बावजूद वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी जो टैबलेट्स चल रही होंगी उनको रिव्यू करने की जरूरत है, राइट। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, एक्सरसाइज और डाइट ये दोनों बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं आपके ट्रीटमेंट के। इसमें एक्सरसाइज में आपको जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उसको आप करिए। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना चाहिए और उनसे अपना असेसमेंट करा के एक्सरसाइजेस उनसे आप सीख लीजिए। सेकेंडली, डाइट के बारे में अगर बात करें तो आपको कोई भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं चलेंगी। मतलब आप किसी भी प्रकार की गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी या ब्रोकली, इससे आपको परहेज करना है। दूसरा, अगर आप सोयाबीन या मूंगफली का तेल यूज करते हैं तो इसको कंप्लीटली बंद करिए और राइस ब्रान ऑयल जो अच्छी क्वालिटी के रहते हैं उसकी तरफ आप स्विच करिए। आपकी काफी सारी प्रॉब्लम इससे खत्म हो जाएगी। और आपको दालों की क्वांटिटी आपको बढ़ाना है। गेहूं जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। कोशिश करें कि आप 4-5 तरह के अलग अलग अनाज इनको आप मिक्स कर लें। अगर गेहूं छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गेहूं का परसेंटेज सिर्फ 20% रखिएगा। और बाकी आप अपना दलिया आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दलिया आप जौ या ज्वार का ही यूज करिए। जी वरुण जी, आपने सभी व्यूअर्स की क्वेरीज के आपने काफी अच्छे आंसर्स दिए। आई होप व्यूअर्स उससे सेटिस्फाइड होंगे और उन्हें फायदा मिलेगा यहाँ पर। लेकिन मुझे एक जगह डाउट है। आपने 2 व्यूअर्स के आंसर में आपने एक बात की है घी की, तो यहाँ मैं बहुत सरप्राइज हूँ। और अक्सर ये सुनने में आता है कि वे जनरली जो बोला जाता है कि अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, कम करना है, तो घी बंद कर दीजिए। नॉर्मली डॉक्टर ही सलाह देता है घी बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले हम घी कम करते हैं, लेकिन आज आपने काफी अलग बात बोली कि घी आपको स्टार्ट करना है। तो ये बात कुछ मुझे अनोखी लगी, तो इस बारे में मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। देखिए, क्लैरिफाई करने में मेरे ख्याल से एक और अलग वीडियो बन जाएगा क्योंकि घी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। बट आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं कि घी जो होता है हमारे मदर के मिल्क के मॉलिक्यूल से 90% रिजेंबल करता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो उसको आपको लेना चाहिए बशर्ते वो नेचुरल घी हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बारे में बताएंगे आपको। तो मैं ओनली हेल्थ से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई ऐसा वीडियो आप बना सकें जिसमें घी के बारे में हम अलग से चर्चा कर सकें तो उसके ऊपर काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे। जी, तो इसके लिए हम डॉक्टर वरुण जी के साथ एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो केवल घी के ऊपर होगा कि घी की फंक्शनिंग कैसे है और वो वेट लॉस या वेट गेन में किस तरह से मदद करता है। व्यूअर्स चाहे तो अपना क्वेश्चंस कमेंट के जरिए या स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। और अगर डॉक्टर वरुण जी से आप पर्सनली कंसल्टेशन चाहते हैं तो ये 20 मिनट का कंसल्टेशन होता है जो कि ऑनलाइन रहेगा। और स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड पर आप पेमेंट करके आप डॉक्टर वरुण जी से पर्सनल कंसल्टेशन न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप ले सकते हैं। और फीस से रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो थैंक यू डॉक्टर वरुण जी फॉर योर काइंड गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।